ये जो है जरगर साहब हमारे बड़े नामी गिरामी वॉलनट के आर्टिज़न है। इनके जो शाहकार है यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो इनकी जो है वर्क स्पेस में मैं कुछ महीने पहले गया था, तो मैंने ये मुनासिब जाना कि इन्होंने जो काम किया है ये इसको दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। और आज हमने ये इसीलिए यहाँ पे रखा है ताकि लोग यहाँ पे आके देखें कि यहाँ जो है हमारे कारीगरों का कितना ज़बरदस्त हुनर है। और हम चाहते हैं कि इन आर्टिजन्स या जो यहाँ पे है लोग आके इसको ख़रीदे भी और डायरेक्टली जो है इनसे बात करें, इनसे डायरेक्टली ख़रीदें, इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करें। हमारी कोशिश है कि एक आर्टिज़न को जो जायज़ मुकाम है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, तो उस वजह से हमने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। आपको पता है कि श्रीनगर इज़ डिक्लेयर्ड एज ए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट। श्रीनगर एक वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी भी है, वो इसलिए है कि इन कारीगरों की वजह से। तो आज जो है जरगर साहब को हमने शोकेस किया है यहाँ पे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा आर्टिसंस को शोकेस करेंगे। स्पोर्ट्स का सिनारियो है, अगर आप पिछले 2 साल के फिगर्स देखें तो हमारा कंसिस्टेंटली एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो लेकिन और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो सब वर्टिकल्स पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह जो है आने वाले दिनों में हम आपको अप्राइज़ करेंगे कि क्या सरकार किन डायरेक्शंस में काम कर रही है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो एजाज़ मिला ये ऑफ कोर्स लेट मिला, बट इट्स नेवर लेट। तो अभी जो है अभी हमारे पास स्किल है, अभी जो है हम इन जैसे आर्टिजन्स की जो है हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि क्राफ्ट इज़ लॉस्ट, अभी हम इसको रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन जब आम लोगों का साथ और सरकार का साथ मिलजुल के हम इसको अचीव कर सकते हैं। इरफान अहमद बेग है, मैं बोहरी कदर श्रीनगर से रहने वाला हूँ और मेरा कारखाना कलाशपुरा श्रीनगर में है। पिछले 26 साल से ये काम कर रहा हूँ। होप है कि इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो ये हमारे डायरेक्टर साहब हैंडीक्राफ्ट के महमूद साहब है, उसने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। वो हमारे पास आए और उसके साथ यहाँ जो चीफ डिज़ाइनर आमिना जी है वो आई थी, और जब उसने जब हमारा काम देखा तो वो बहुत ही मुतासिर हुए इस काम से। उसने बोला ये बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम है, मगर ये आपने छुपा के रखा है, इसको दुनिया को दिखाना है। फिर जब आमिना जी ने ये कहा कि असल में ये हमारी गलती है, डिपार्टमेंट की गलती है, हम आपके पास नहीं पहुँचे हैं, तो उसके बाद उसने कहा कि अब हम इसका एक एग्जीबिशन करेगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये काम उभरेगा, इंटरनेशनल लेवल तक ये काम जाएगा। तो फिर हमने कहा ठीक बात है। तो फिर जो हमारे उस्ताद जरगर साहब है, इसने पूरे हमारे जो मेरा बाप है मुश्ताक अहमद बेग साहब, उसको भी सिखाया, मुझे भी सिखाया, इसने बहुत सारों को सिखाया है। इसके हाथ में हुनर है, मतलब जैसे कश्मीरी में कहते हैं कि इमशी सन सिंध अथ से इमसन और तमिक फ़ायदे तुल अश्ते, मतलब बचुनस इम हेचनुमोतन, मुझे भी इसने सिखाया है। तो अब होप यही है कि आजकल मीडिया का दौर है, अब आपका काम है ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना, हमारे काम ये आपका काम है। देखो डायरेक्टर साहब से ये कहना चाहते हैं आपकी वसादत से कि बार बार ऐसे इवेंट किया जाए कि उससे कश्मीरी कारीगरों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारा जो ये काम है ये पहले एक्सपोर्ट होता था, मगर अब नहीं होता है। हम डायरेक्टर साहब से यही कहते हैं कि ये फिर से एक्सपोर्ट हो जाए, मगर हमारी मांग, हमारी डिमांड ये है कि ये खुद कारीगर एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। वरना जो पहले होता था, बीच में जो लोग होते थे उसको फ़ायदा मिलता था, कारीगर को कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। कारीगर को खाली अपनी मजदूरी मिलती थी, दिन भर की मजदूरी मिलती थी, मगर जिसके जो ये हुनर है ये अब मतलब नया क्यों नहीं सीखता है, आज की न्यू जनरेशन क्यों नहीं सीखती है? वजह यही है कि गवर्नमेंट ने छोड़ा था इस काम को, मगर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा का कि जो ये महमूद साहब है इसने उभारा है। और हम यही होप करेंगे, उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ये और भी इवेंट्स करेगी।